पांडे जी, मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए जिन लोगों के पास फंड्स कम हैं लेकिन फिर भी स्पेयर फंड्स हैं, उनके लिए ऐसा कोई अच्छा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? प्रकाश जी, बड़ा जनरल सवाल है और दिल को छूता हुआ सवाल है, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि वो चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में दुकान खरीद सकें। तो देखिए, ऐसा है कि जो छोटा सेगमेंट है, जो मिडिल क्लास हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी तनख्वाहें 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हैं, वो लोग भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, वो हर 3-4 महीने में 1 तोला 2 तोला सोना खरीद लेते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कुछ भी खरीदने के लिए यू नीड अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। लोगों को नॉलेज नहीं है, या लोग ये सोचते हैं कि शायद रियल एस्टेट के लिए हमें बहुत बड़ा फंड चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में 19 सेक्टर में बूथ बने हुए हैं, चंडीगढ़ में 49 सेक्टर में बूथ बने हुए हैं। बिल्कुल। ये बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती थी जब ये आई थी, जब ये लॉन्च हुई थी। आज तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। बट अभी भी रियल एस्टेट में आप एयरपोर्ट रोड पे देख लो, एयरपोर्ट रोड पे बिल्डर हैं सराफ द ज्वेलर के नाम से, STG के नाम से, उन्होंने बूथ लॉन्च किए हैं। मार्वलेस प्रोडक्ट है। आप 35 लाख से लेकर के 65-70 लाख 75 लाख तक का प्रोडक्ट है वो, और 100% उसमें रेंटल रिटर्न आना है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बूथ जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप 19 सेक्टर में जाके देखो, एक भी बूथ खाली नहीं है। आप 49 सेक्टर में जाके देखो, एक भी, अरे मैंने तो बूथ में बैंक खुला देखा है भाई। बैंक की ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक था शायद, मेरे ख्याल से उनकी ब्रांच खुली हुई है। वहाँ नोटिस लगा हुआ है कि वो अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिजनेस आइडेंटिटी हो, वो रेंटल को कंट्रोल में लेके चलना चाहती है। शुरुआत में वो लोग छोटे बे शॉप्स होती हैं जो बूथ से थोड़ा बड़ा, और इन बड़े शोरूम से थोड़ा छोटा। इनके साइजेस 10 बाई 20 से, 10 बाई 31 से, 12 बाई 35 से, 12 बाई 40 से, इस टाइप से होते हैं। जब हम 12 फुट का फ्रंट हो जाता है और 40 फुट की डेप्थ हो जाती है तो वो बे शॉप के फॉर्म में आ जाते हैं। ये सब जो छोटी इन्वेस्टमेंट है, ये आम आदमी कर सकता है, बस उसको शुरुआत में ले लेना चाहिए, जब वो चीज़ बन रही हो, जब वो चीज़ स्टार्ट हुई हो। क्योंकि जब तक वो बनती है तब तक वो मार्केट कैपिटलाइज हो जाती है, वो मार्केट में अपनी एक्चुअल वैल्यू में आ जाती है। सर, इन छोटी प्रॉपर्टीज़ में जिनके बारे में आपने बताया, उसमें कैसी रिटर्न आती है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए, छोटी प्रॉपर्टीज़ में रिटर्न ज़्यादा आती है। सपोज़ फॉर एग्जांपल हम 10 बाई 30 फुट की दुकान लें, 5-6 फुट का वरांडा निकाल दें, जो कारपेट एरिया आता है लगभग 250 फुट के आसपास आता है। अगर हम उसमें 125 रुपये पर स्क्वायर फुट भी रेंटल लेके चलें, जो कि मतलब बड़ा नॉर्मल है, आई एम टेलिंग यू, वेरी नॉर्मल। क्योंकि जब स्कैरसिटी हो जाती है तो 125 नहीं, 150 में भी बार्गेन होती है। 125 रुपये फुट के हिसाब से 10 बाई 30 की दुकान का किराया लगभग 25,000 रुपये, लगभग 30,000 रुपये बनता है। उसका अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, वो लगभग 22-23 हज़ार रुपये रेंटल आपको रिटर्न दे देगी। टॉप फ्लोर तो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, खासतौर से जो सैलून्स हैं, जो बुटीक्स हैं छोटे छोटे, जो इसमें इंडिपेंडेंटली आपको छोटी सी जगह चाहिए जहाँ आप अपने कस्टमर को कैटर कर सकें। फर्स्ट फ्लोर में नॉर्मली ऑफिसेज खुल जाते हैं, कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से होती है। ग्राउंड फ्लोर लगभग 70-75 लाख के आसपास मिल जाते हैं बूथ, जब स्टार्ट हुए हों, जब बिल्डर ने लॉन्च किया हो। लेकिन यही प्रोडक्ट जब बन के डिलीवर हो जाता है, उस समय इनकी कीमत 1 CR से ऊपर ही होती है। तो इसलिए ये रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी, और एक नॉर्मल आदमी कैन अफोर्ड। अगर आप हर 2 महीने बाद गोल्ड खरीद सकते हैं, हर 3 महीने बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप हर 3 महीने बाद इन प्रॉपर्टीज़ की किस्तें भी दे सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट में मिल जाती हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है। और बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है प्रकाश जी, बिल्डर शुड बी जेन्युइन। ऐसा ना हो कि आपका ये जो सपना है वो किसी आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो बिल्डर डिलीवरी में जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो। और आपको कभी भी किसी एश्योर्ड रिटर्न या इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कई बिल्डर्स बोलते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे। उन सब, जिस बिल्डर की ऑथेंटिसिटी है मार्केट में, जो टाइम से डिलीवरी देता है, आप वहाँ पे खरीदिए, आपको समय से चीज़ मिलेगी और आपकी मिलने से पहले आपके पास डिमांड होगी रेंटल की।
सर इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, क्योंकि बेसिकली जो इन्वेस्टर है अभी इस वक्त में ये मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहा है। देखिए बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। पहली बात तो देखिए प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे आपको चूज़ करनी है जो सेंट्रल मार्केट के नज़दीक हो या जहाँ पे कोई सेंट्रल मार्केट डेवलप हो रही हो। फॉर एग्जांपल लुधियाना में फिरोज़ गांधी मार्केट, फिरोज़ गांधी मार्केट में एससीओज कटे हैं, उसके आसपास अगर किसी को भी छोटी दुकान मिलती है वो तुरंत ग्रैब होती है, कभी खाली नहीं होती। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में हम बात करें सेक्टर 67 मोहाली की, वहाँ पे बूथ हैं, सेक्टर 49 में बूथ हैं। ऐसी लोकेशंस के बूथ एक भी बूथ खाली नहीं है। और प्रकाश जी जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं कहीं तो एटीएम नहीं बैंक भी खुले हुए हैं। ओके। मेन प्रिकॉशन यही है कि आपको मार्केट के अंदर या जहाँ पे कैचमेंट अच्छी हो उस एरिया में ही ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आप कहीं दूर रिमोट में छोटा सा बूथ बना के बैठ जाते हैं तो वहाँ पान की गुमटी खुलती है, वहाँ फिर बिल्कुल सही। हाँ, वहाँ फिर मार्केट नहीं आती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जल्दीबाजी में नहीं, आप एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में प्रॉपर्टी सर्च करें और ज़रूरत पड़े तो किसी कंसल्टेंट की सलाह लें, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होता है और उसको सडनली उसके मन में अगर ऐसा विचार आया और उसने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो प्रॉपर्टी उसके लिए लायबिलिटी भी बन सकती है। सर बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था, मिडिल क्लास लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस पे और डिटेल के लिए मैं आपसे फिर से मिलूंगा, आप टाइम दीजिएगा। मोस्ट वेलकम प्रकाश जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मैं भी चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग करता है, वो भी जल्दी अर्ली स्टेज से स्टार्ट करे ताकि उसको एप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिले, रेंटल रिटर्न्स भी मिले। तो आप जब भी आपका मन करे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।